हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15 रुपये का एक बट्टा दिया गया और इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य हो गया है 8 रुपये 16 पैसे। तो दूसरे बट्टा कितना था इसे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो मार्क प्राइस है 12 रुपये का और दूसरा दिया हुआ है डिस्काउंट 15% का। फिर से एक डिस्काउंट दिया गया है, ये पहला डिस्काउंट था, ये दूसरा डिस्काउंट है, मगर दूसरे डिस्काउंट के बारे में नहीं पता है हमें, इसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं इसे कि X% का डिस्काउंट जो था दूसरा वाला था और लास्ट में इसे जब बेचा गया तो इसे 8 रुपये 16 पैसे में बेचा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 12 रुपये का सामान था, पहले तो इसे 15% डिस्काउंट दिया गया और 15% का मीनिंग होता है 3/20 और डिस्काउंट है इसलिए इन दोनों को घटा लेंगे तो 17/20 कर सकते हैं हम लोग। और नहीं तो 15% डिस्काउंट मतलब 85 होगा तो 85/100 भी कर सकते हैं हम लोग और काटने के बाद सेम हम लोगों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, X% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस X/100 करना होगा और लास्ट में जो हमें अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो है 8 रुपये 16 पैसे का। पॉइंट हटा लेते तो ये 2 जीरो आ जाएगा। 100 और 100 को काट लेते हैं और काट सकते हैं। 4 से अगर काटे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट और भी काट के देख सकते हैं, 3 से ये 1 बार में और 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और बचा 2 तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21 और 3 दूनी 6। 17 से काटे तो ये 1 बार में कट जाएगा और ये काटेंगे तो 1 बार में, बचा कितना 102 तो 6 बार में हो जाएगा 102। तो आप देखते हैं यहाँ पर ऊपर में हमारे पास बचा क्या क्या, तो यहाँ पर 100 माइनस X बच रहा है और नीचे 5 और बराबर इधर 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस X बराबर 16 पचे 80 और X का जब मान निकालेंगे तो 100 माइनस 80 हो जाएगा तो 20। तो यही हमारा 20% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 112 नंबर और इस क्वेश्चन में है कि 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमांकवार बट्टे के बाद खरीदा जाता है और इसी वस्तु के मरम्मत में फिर 1,000 रुपये का खर्च किया जाता है और मरम्मत करवाने के बाद इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। तो इस प्रकार होने वाला लाभ या हानि हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य ये 25,000 रुपये है। बाद में इसमें पहला डिस्काउंट दिया जाता है 20% का और नेक्स्ट दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% का। अब हम लोग देखते हैं कि 2 डिस्काउंट के बाद इस वस्तु को कितने रुपए पर बेचा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ये सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार के लिए, मगर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इतने इतने 20% तथा 5% बट्टे के साथ खरीदा जा रहा है ना। तो ये ग्राहक के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे खरीदा जा रहा है। तो 25,000 का सामान है, पहली बार क्या किया, ये 20% का डिस्काउंट लिया तो 20% का मीनिंग होगा 1/5। डिस्काउंट है इसलिए घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। नहीं तो क्या कर सकते हम लोग 80/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20% का डिस्काउंट तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100 या 4/5 भी लिख सकते हैं। सेकेंड डिस्काउंट है हमारे पास 5% का, तो 5% का मीनिंग हो जाएगा 1/20, क्योंकि 100 से अगर काटेंगे तो यही होगा और डिस्काउंट है इसलिए इन दोनों को घटा लेंगे तो 19/20 कर लेंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95/100 लिखना है
तो 95 को काटेंगे तो 19 बार में, और इसे काटेंगे तो 20 बार में, तो 19/20 ही आएगा। तो उसे हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम लोग काटे इसे, तो 0 और 0 काट सकते हैं, इसे काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 1 0 और एक और 0 आ जाएगा। 2 से इसे काट लेते तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 500 को 2 से गुना करेंगे तो 1000 और गुना 19, तो डायरेक्ट हम लोग 3 0 बैठा देते 19 के बाद, तो ये हमारा निकल गया क्रय मूल्य। ठीक है, 25,000 का सामान 2 लगातार बट्टे के साथ खरीदा गया 20% तथा 5% के डिस्काउंट के बाद इसे 19,000 में, और इसके बाद इस पर क्या किया जा रहा है, 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च किया जा रहा है इसके मरम्मत में। तो टोटल अगर हम लोग क्रय मूल्य की बात करें, टोटल खर्च की बात करें, तो यहाँ पर 19,000 इसे खरीदने में और इसके बाद इसे 1,000 का मरम्मत कराने में, तो टोटल हमारा जो लागत हो गया ये 20,000 रुपये का लागत हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि इसे 25,000 रुपये में बेच देने से इसे लाभ होगा या हानि होगा। तो हमारा देखिए टोटल लागत कितना पड़ रहा है, 20,000 का, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे बेच रहे हैं 25,000 रुपये में। तो बेच रहे 25,000 में और लागत इस पर किए थे 20,000 का, तो हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 25,000 माइनस 20,000, तो टोटल हम लोगों को 5,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा था 20,000। 3 0 काट लेते हैं और 20 बचे 100 काट लेते हैं, तो 5 बचे हो गया हमारा 25% का प्रॉफिट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, देखिए वास्तविक मूल्य से ये 40% अधिक अंकित करता है। तो वास्तविक मूल्य मतलब कर लेते हैं क्रय मूल्य, इसका जो लागत मूल्य था ये 100 मान लेते हैं। अब इस पर क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है ये 40% बढ़ा करके, मतलब 100 का सामान को ये कितना लिख रहा है, 140 लिख रहा है। बाद में इस पर डिस्काउंट भी दे रहा है ये 15% का। तो डिस्काउंट के बाद देखते हैं इसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है। तो 100 रुपये का सामान, 15% का डिस्काउंट, तो 15% का मीनिंग 3/20 हो जाएगा। डिस्काउंट के कारण इसे 17/20 लिख सकते हैं, नहीं तो 15 अगर घटाइएगा 100 से तो 85/100 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा आपके लिए। अब इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा 5 बार में और 17 × 5 = 85, तो 85 रुपीस निकल करके आ रहा है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये 100 लिख दिए हैं हम लोगों का, ये क्रय मूल्य था। हम लोगों को लिखना क्या है, विक्रय मूल्य लिखना है ना, क्योंकि 140 रुपये पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 140 होगा। तो इसे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पर 140 रुपये इसका MRP था, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 17/20 कर लेते हैं ना। आप लोग 85/100 भी कर सकते हैं, काटने के बाद 17/20 ही आ जाएगा वो। अब काटते हैं, 0 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। अब गुना करते हैं तो 7 7 49 का 9, हाथ में बचेगा 4 और 7 एकम 7 और 4 11, तो 119 आ रहा। ठीक है, तो देखिए सामान कितने का था, इसका लागत था 100 रुपये का, अब इसे हम लोग बेच रहे कितना, 119 में। तो प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 119 माइनस 100 कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 19% का प्रॉफिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग नहीं निकाले, डायरेक्ट परसेंटेज बैठा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, और 100 रुपये जब भी होता है तो हम लोग इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 114 नंबर, और इसमें बताया जा रहा है कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा देता तो उसे 30 रुपये कम लाभ होता। ठीक है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5% पहले छूट दे रहा है,
बाद में 5% के जगह पर 7% का छूट दे देता है, तो इस दौरान टोटल 30 रुपये का लाभ में कमी आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला डिस्काउंट था 5% का, दूसरा डिस्काउंट है 7% का। अब यहाँ पर कितने परसेंट का डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो 2% का। तो 2% का जो डिफरेंस था यही बराबर है 30 रुपये का। तो हम लोगों को निकालना अंकित मूल्य, तो हम लोग निकाल लेते हैं 100%। तो 30 गुना 100 और बटा हो जाएगा 2, काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, और 15 को गुना करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 रुपये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 115 नंबर, और क्वेश्चन में है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये है तो उस पर कितना रुपए का अंकित किया गया था। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास दिया हुआ है कि क्रय मूल्य है सामान का 153 रुपये और 15% का है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कब करते हैं, एमआरपी पर करते हैं, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है नहीं हमारे पास, तो अभी से छोड़ देंगे 15% को। नेक्स्ट जो बात किया गया है 20% का लाभ हो रहा है, डिस्काउंट के बाद भी से प्रॉफिट है 20% का। तो प्रॉफिट दिया हुआ हमारे पास 20% का, खरीदे हैं कितने रुपए में, 153 रुपये में, और 20% का लाभ कमा रहे थे हम लोग। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इसे कितने रुपए में बेच रहे हैं। तो 153 रुपये का सामान है, 20% का लाभ, तो 120/100 लिखे या 6/5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि विक्रय मूल्य निकाल लिया, ये कटेगा नहीं तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इतना ही रखते हैं अभी। तो विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस पर डिस्काउंट जो है ये कितने का है, 15% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के बाद हम लोग निकालते हैं कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य होता है तो 153 × 6/5 ये है, और गुना 100 ऊपर हमेशा होता है मार्क प्राइस निकालने के दौरान, और नीचे क्या हो जाएगा 15% का डिस्काउंट है तो 85 हो जाएगा। या तो हम लोग 20/17 भी लिख सकते थे, यहाँ पर डिटेल में लिख लिए हम लोग। अब इसे क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसे अगर हम लोग काटेंगे तो ये 17×5 = 85, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, इस 5 को इससे काट लेते हैं 4 बार में, और इसे अगर काटेंगे हम लोग तो 17×9 = 163 हो जाएगा। तो 17 से 153 कट गया 9 बार में। अब बचा क्या हमारे पास, तो ऊपर में देखिए बचा है 9 × 6 × 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 54 गुना 4। फिर से गुना कर लेते हैं। अब 4 × 16 का 6, हाथ में बचेगा 1, 4 × 5 = 20 और 1 = 21। तो 216 रुपये हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 116 नंबर, और क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना अंकित करता है कि इस पर 20% का छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 432 रुपये, तो इसका एमआरपी कितना है। तो सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज किया गया है। तो आप लोग ट्राई कीजिए इसे पहले बनाने का, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, सॉल्यूशन अगर ना हो तब। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो सीपी हम लोग कर लेते हैं 432 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जो डिस्काउंट है ये है 20% का, तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। और 25% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट है 25% का। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, तो हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 432 क्रय मूल्य, और गुना यहाँ पर 25% का डिस्काउंट है, और 25% का मीनिंग होता है 1/4। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट है तो जोड़ करके लिखेंगे 5/4।
अगर आप लोगों को असुविधा हो रहा है तो 25% का प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा 125/100। सेम चीज़ आप लोग लिख सकते हैं 125/100। बाद में फिर इसे काटिए तो 5/4 ही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट इसे बैठाया है। तो अब काटते हैं हम लोग, यहाँ 4 एकम 4 और इसे काटते हैं 4 एकम 4 और ये नहीं कटेगा तो 0 और 4 8 32, ये आ गया हमारा। अब गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, 0 का 0 और ये 5, तो 540 रुपये आ गया इसका विक्रय मूल्य। अब हम लोग बात करेंगे जब विक्रय मूल्य आ गया और डिस्काउंट है 20% का, तब निकाल लेते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं। तो 540 गुना हो जाएगा 100 और बट्टा में 20% का डिस्काउंट है तो नीचे 80 आ जाएगा। अगर अब इसे काटते हम लोग तो 0 0 काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और इसे काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट और काटेंगे अगर ये 2 एकम 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा 27 दूनी 54 हो जाएगा, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 सत्ते हो जाएगा 175, है ना। तो 175 का 5 हाथ में बच रहा है 17। अब 25 दूनी 50 और 17 50 10 60 और 67, तो 675 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 117 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने से इसका क्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है, विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अब आगे बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य कितना रुपये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि डिस्काउंट है 20% का, पहले तो डिस्काउंट दिया और इसका जब विक्रय मूल्य है ये 24 रुपये हो जाता है। जो एमआरपी था उस पर अगर हम लोग 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 24 रुपये हो जाता है। बाद में हम लोगों को डिस्काउंट देना है 30% का, तब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट है और विक्रय मूल्य है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, अंकित मूल्य निकाल लेंगे, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य और 100 को हमेशा ऊपर रखते हैं। डिस्काउंट है 20% का तो नीचे हो जाएगा 80, 0 0 काट लेते हैं, इसे काटेंगे तो 8 3 24। तो एमआरपी कितना आ गया, मार्क प्राइस, तो 30 रुपये हमारा अंकित मूल्य निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है सेकेंड बार कि इसमें 30% का छूट देना है, तो 30 रुपये पर 30% का डिस्काउंट, तब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोगों को, अंकित मूल्य है 30 रुपये और डिस्काउंट कितना का देना है हम लोगों को, 30% का। तो 30% का मीनिंग हो जाएगा 70/100, क्योंकि 30% घटा देंगे 100 से तो यही आएगा। 0 0 0 0 काट लेते तो 7 हो जाएगा 21 रुपये। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर, और इसमें दिया हुआ एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और इस पर 19% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम लोगों का बात जो किया गया, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, डिस्काउंट दे रहा। तो डिस्काउंट है 15% का। अभी कितने रुपए का एमआरपी था ये हम लोगों को नहीं पता है, सिर्फ पता है कि 15% का छूट दिया जा रहा है और छूट देने के बाद भी इस पर 19% का लाभ कमाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है इसे लिख लेते हैं 19%। तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये इसका क्रय मूल्य था, तो इसे बेचा कितना जाएगा, 19% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 रुपये का सामान 119 रुपये में बेचा जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्या क्या है, तो हमारे पास हो गया है यहाँ पर विक्रय मूल्य 119 रुपये और डिस्काउंट है 15% का। तो डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस होने से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य और गुना 100 होगा और नीचे हो जाएगा डिस्काउंट। तो 15% का डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 85। अब काटते 5 से तो ये 20 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में कट जाएगा
और इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 17 एकम 17 और 17 सत्ते 149 हो जाएगा, 111 हो 119 होगा, है ना। अब इसे गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 जीरो, तो 140 रुपये आ गया हमारा अंकित मूल्य। मार्क प्राइस हो गया 140 रुपये। अब क्वेश्चन में करना क्या था हम लोगों को कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। तो क्रय मूल्य हमारा माने थे 100 और अंकित मूल्य है 140, तो कितना अधिक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं अधिक कितना है। तो यहाँ पर हम लोग 140 और माइनस कर देंगे 100, तो कितना अधिक निकला 40। तो यही हमारा हो जाएगा 40% आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो क्रय मूल्य है ये क्या है 100 है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट घटा करके परसेंटेज को आंसर मार सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन। 100 पर फिर परसेंटेज निकालने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि ये 100 बाद में कैंसिल ही हो जाता है। आप लोग चाहे तो इसे कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 119 नंबर, और इसमें है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% का छूट का दिखावा करता है कि मैं डिस्काउंट जो दिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा ये 10% का छूट दे रहा हूँ। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। तो क्या बोला गया कि दुकानदार तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सामान का जो लागत मूल्य था उस पर 20% बढ़ा देता है, और बाद में उस पर 10% का छूट का दिखावा कर रहा है कि मैं आप लोगों को 10% छोड़ रहा हूँ। तो उस पर ये कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो उसका लागत मूल्य था कॉस्ट प्राइस, इसे हम लोग मान लेते हैं 100। अब ये क्या कर रहा है, इस पर एमआरपी जो चिपका रहा है मार्क प्राइस, ये 20% बढ़ा करके तो 120 रुपये का चिपकाया होगा। बाद में इस पर क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट, तो इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो 120 रुपये का स्टिकर का चिपकाया हुआ सामान है गुना 10% का डिस्काउंट, तो इसे कितना में बेचा जाएगा, तो इसे 90/100 हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट तो 0 0 0 0 काट सकते, तो 12 9 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस इसका लागत मूल्य कितना था 100 का, और इसे बेचा जा रहा है 108 रुपये में। तो प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करें तो 108 माइनस 100 कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को 8% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर, और इसमें है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी एक घड़ी का मूल्य 1008.80 है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, तो बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट, तो डिस्काउंट है 10%। अब डिस्काउंट देने के बाद इसका जो विक्रय मूल्य है, डिस्काउंट देने के बाद जो बेचा जा रहा है, तो इसे बेचा जा रहा है 1080 रुपये में। तो ये है सेलिंग प्राइस 1080 रुपये। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एमआरपी निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस अंकित मूल्य तो 1080 रुपये में बेचा गया, और इस पर छूट दिया गया था 10% का, तो 100 हमेशा ऊपर होता है मार्क प्राइस निकालने के दौरान, और 90 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। 0 0 ये 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1200 रुपये का इसका एमआरपी था। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो है ये 1200 निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि यदि किसी प्रकार का छूट ना दी जाए तो लाभ जो होता है वो 20% का हो रहा। तो एमआरपी हम लोग निकाले थे, मार्क प्राइस अंकित मूल्य 1200 रुपये। अब 1200 रुपये में ही बेचा जा रहा है, अब सेलिंग प्राइस है इसका 1200 रुपये ही, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो अब हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपल सा 1200 गुना 100 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 20% का प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा। 0 0 और इसे काट सकते हैं 10 बार में, तो गुना करने के बाद ये आ गया 1000 रुपये। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है डिस्काउंट 32 रुपये का, और नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रॉफिट हो रहा है 15% का।
ये 15% का प्रॉफिट है और क्रय मूल्य दिया हुआ 320 रुपये, तो क्रय मूल्य हम लोग कर लेते हैं 320 रुपये। तो प्रॉफिट 15% का है और इसका क्रय मूल्य है 320 रुपये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं कि कितने रुपए में इसे बेचा गया 15% लाभ कमा करके। तो 320 का सामान था, 15% का लाभ कमाया जा रहा है, तो 115/100 कर सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, 15% का मीनिंग होता है 3/20, प्रॉफिट है इसलिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 23/20 भी कर सकते थे। और नहीं तो 115/100 जो करते हैं तो बाद में इसे देखिए काटना पड़ेगा। अगर 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में, ये 20 बार में, तो लास्ट में वही चीज़ आ जाता है। तो डायरेक्ट इसे करने से ज़्यादा सुविधा है कि एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अब 0 और 0 काट लेते हैं, इसे काटेंगे तो 16 बार में। अब गुना करते हैं 16 को 23 से, तो 16 × 3 = 48 का 8, हाथ में बचेगा 4, और 16 × 4 16 दूनी 32 और 4 36, तो 368 रुपये का विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। तो अब हमारे पास है विक्रय मूल्य और डिस्काउंट है 32 रुपये का। तो इसका MRP निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस कितना होगा। तो बेचा गया था 368 रुपये में और इस पर छूट दिया गया था 32 रुपये का। तो टोटल जो स्टिकर जो चिपकाया हुआ था तो वो टोटल 400 रुपये का स्टिकर होगा। तो 400 रुपये पर ही 32 रुपये का छूट दिया, तो 368 रुपये में इसे बेच दिया गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर ही सामान को अगर बेच देते तो हम लोगों को कितना फ़ायदा होता। तो अंकित मूल्य तो हमारा है 400 रुपये, तो 400 रुपये में ही सेलिंग करते हम लोग, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा 400 ही रहता और कॉस्ट प्राइस है हमारा 320 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना का होता, तो 400 माइनस कर लेंगे 320, तो 80 रुपये हम लोगों का प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो ये हुआ प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, तो 320 हो जाएगा। 0 0 काट सकते हैं, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में। तो ये 25% हमारा आंसर निकल करके आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते एक अलग चैप्टर, नए चैप्टर के साथ में।